आज हम सब रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म को पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म, रिफ्रैक्शन इन ए प्रिज्म। प्रिज्म में रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है उसके बारे में जानेंगे। और जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म को हम सभी ऑब्टेंड करेंगे। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म में क्या होता है उसको ऑब्टेंड करना है। तो ये हम सभी मान लेते हैं दिस इज ए प्रिज्म, दिस इज ए प्रिज्म। इस तरह से कोई प्रिज्म है, ये है। तो इस पॉइंट का जो है दिस इज वर्टेक्स, वर्टेक्स इज ए एंड बी एंड सी एंड ए यहाँ से और यहाँ से हम सभी, तो कोई रे है, दिस इज पी क्यू, पी क्यू एंड दिस रे इज इंसिडेंट रे which are incident on the surface of AB and this point is Q। तो अब क्या करना है, एक नॉर्मल को ड्रॉन करेंगे। यहाँ से इस तरह से एक नॉर्मल को हम सभी ड्रॉन करेंगे। ये होता है एक ड्रॉन किए। वी नो डैट व्हेन द लाइट रे passes from rare to denser medium, then it bend toward the normal. So this light bend toward the normal and this is parallel to base of prism. This is possible when the light are minimum deviations. For minimum deviations of, तो उस समय क्या होता है कि लाइट जो होता है वो पैरेलल होता है बेस का। अब जो है इस सरफेस के लिए, डिस सरफेस एसी के लिए क्या होता है, ये डिस लाइट क्यू आर एक्ट एज इंसिडेंट रे एंड ए नॉर्मल इज ऑल्सो ड्रॉन हेयर। इस तरह से नॉर्मल को हम सभी ड्रॉन करेंगे और इस पॉइंट का नेम दिस इज एन। एंड वी नो डैट when the light passes from denser medium to rare medium, तो ये जो होता है ये प्रिज्म इज डेंसर मीडियम और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दिस इज N2, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 एंड हेयर इज फर्स्ट मीडियम इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, दिस इज एयर एंड दिस इज ऑल्सो एयर। Then when the light go from denser medium to rare medium, it away from the normal. So this is normal and this light is away from normal. इस तरह से ये दूर हट जाता है और इस जो है नॉर्मल को हम सभी नॉर्मल को इसी तरह से लिखना है। अब हम सभी जानेंगे इमर्जेंट एंगल ऑफ, इमर्जेंट कह सकते हैं, इमर्जेंट और एंगल ऑफ डेविएशंस। तो एंगल ऑफ डेविएशंस जो होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर नोन एज एंगल ऑफ डेविएशंस। सो वी फॉरवर्ड दिस लाइन, इस लाइन को हम सभी आगे की ओर बढ़ाएंगे इस तरह से और इस लाइन को हम सभी पीछे की ओर ले जाएंगे। पीछे की ओर ले जाने पर यहाँ पर इस पॉइंट पर टच करता है, दिस इज इंटरसेक्ट पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज M एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशंस एंड here this angle of incident from the first surface,
This is angle of incident and written as I. And this angle is angle of refractions. This is R. And this angle is also R dash. इसको हम सभी R dash के नाम से जानते हैं। और ये जो एंगल जो होता है, दिस इज इमरजेंट एंगल ऑफ, इसको हम सभी आई डैश लिखते हैं इस तरह से। तो आर एस, दिस लाइन एन हो गया। तो अब हम सब इसमें से ये जो है किस तरह से इसमें से कैलकुलेशन होता है वो करना है। तो लाइट रे पासेस थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो लाइट रे passing through a triangular glass prism। ग्लास प्रिज्म से होकर के लाइट रे किस तरह से पास करता है वो इसमें से दिखाया गया। तो इसमें से क्या है, फिगर शो द पासेज ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म ABC। फिगर शो the passage of light through a prism इस प्रिज्म का नाम ABC है। इस प्रिज्म से होकर पास कर रहा है। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस एट फर्स्ट फेस AB इज I एंड R। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स and refraction at first phase इसमें से AB है। AB R I and R, जबकि जो है ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट्स फ्रॉम ग्लास टू एयर एट सेकेंड फेस AC इज R डैश। तो लिखना है while angle of incidence ये कब है, फ्रॉम ग्लास टू एयर। लाइट जो पास कर रहा है ग्लास टू एयर, at second phase AC is R dash and angle of refractions ये जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज I डैश, और एंगल ऑफ इमर्जेंट इसी को कहते हैं।
ठीक है। तो एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शंस और इमर्जेंस आई डैश ये है। तो आगे जो है एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे आर एस, ठीक है, एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे आर एस एंड इंसिडेंट रे पी क्यू इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशंस। तो एंगल बिटवीन the angle between emergent ray RS and incident ray PQ is called angle of deviation. Angle of deviation. इसको हम सभी एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। डेविएशन, और इसको डिनोट करते हैं इस तरह से डेल्टा से। आगे क्या करना है, इसमें से क्वाड्रिलेटरल में हम सभी जाएंगे। इस क्वाड्रिलेटरल में ए क्यू एन आर, तो इसमें से क्या है, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है। इस बेस पर ये परपेंडिकुलर, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो वी नो डेट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 360, सो एंगल ए एंड क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लिखना है इसमें से इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, इन quadrilateral A Q and R। तो टू एंगल वर्टेक्स एट Q and R, तो टू ऑफ एंगल एट वर्टेक्स Q and R आर राइट एंगल। ये दोनों एंगल राइट एंगल है। तो जो है सम ऑफ अदर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सम ऑफ अदर एंगल ऑफ quadrilateral is 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह से हम सभी इस ट्रेंगल में जाएंगे, ट्रेंगल क्यू एन आर। तो ट्रेंगल क्यू एन आर में क्या है, क्यू एन आर में दिस एंगल इज आर, दिस एंगल इज आर डैश एंड क्यू एन आर, सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रेंगल इज 180 डिग्री। तो इसी को लिखना है फ्रॉम ट्रेंगल क्यू एन आर। तो फ्रॉम ट्रेंगल क्यू एन आर
फ्रॉम ट्रेंगल क्यू एन आर। तो इसमें से क्या है, आर प्लस आर डैश प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, sum of three angle of triangle. This equation is 2, and here equation 1 and 2 we get both are equal, so this side is also equal. Comparing both equation, comparing both equation, comparing both of equations. तो इसमें से क्या होगा, r प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए। अब जो है टोटल डेविएशंस इज सम ऑफ डेविएशंस एट टू फेसेस। टोटल डेविएशन डेल, द टोटल डेविएशंस, the sum del, the sum of deviations of two faces, of two faces. तो यहाँ पर अब हम सभी को देखना है एंगल ऑफ डेविएशंस। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशंस हियर। तो इस ट्रेंगल में, ट्रेंगल एम क्यू आर, ट्रेंगल एम क्यू आर में इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, दिस एंगल इज दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो ये एंगल कितना होगा, तो यहाँ पर देखेंगे ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में इंटरसेक्ट करता है। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू क्रॉसपोंडेंस, इसको हम सभी वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो ये दोनों इक्वल होता है, ये आई है तो ये भी आई होगा, टोटल आई। लेकिन हमको यहाँ से यहीं तक जानना है, तो आई माइनस आर कर देंगे, इस आर को हटा देंगे। तो उसी तरह से इसमें से भी ये है, ये लाइन एंड ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये एंगल जो होगा वो आई डैश माइनस आर डैश होगा। तो ये एंगल डेल इजकल टू आई माइनस आर एंड दिस एंगल इज आई डैश माइनस आर डैश। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल इजकल टू आई माइनस आर एंड प्लस आई डैश माइनस आर डैश। तो इसमें से क्या होता है, सम जो होगा वो आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, इस तरह से एंगल होगा। तो इसमें से हम सभी देख रहे हैं आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए है, दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पर हम सभी इसके जगह पर ए लिखेंगे। तो ये जो होता है आई प्लस आई डैश माइनस ए हो जाएगा, दिस इक्वेशन इज 4। आगे इसमें से एक ग्राफ प्लॉट करेंगे एंगल ऑफ डेविएशंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट्स के बीच में। तो इस तरह से एक लाइन है और ये एक लाइन है। तो ये जो लाइन जो होता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये लाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज आई। तो यहाँ पर हो गया 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू यहाँ पर ये हो जाता है 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ डेविएशंस, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशंस, दिस इज डेल। आगे जो है इसमें से ये हो जाता है
40 डिग्री। तो 40 डिग्री जो होता है एंगल ऑफ डेविएशंस, ये मिनिमम वैल्यू होता है। तो यहाँ पर जो है इसका वैल्यू ये हो गया 20 और ये हो जाएगा 40 और ये रहा 60 और ये रहा 80। तो यहाँ पर जो है इसका वैल्यू 20, 40, 60 एंड 80। तो ये क्या बता रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसमें से ग्राफ जो हम सभी खींचेंगे ये होता है, ये 40 और 60 के बीच में आता है, ये होता है। और एक जो लाइन जो होता है 50 से, ये 40 के बाद यहाँ पर हो गया 50 और इसके ऊपर में जो है वो है 60। तो यहाँ से हम सभी एक लाइन को ऐसे खींच देंगे इस तरह से, और एक लाइन जो है इस तरह से इसके बीच का होता है, और यहाँ पर जो है एक लाइन खींचना है, इसको मिलाना है, ये है। इनके बाद जो है वो जो कर्व जो होता है वो ऐसे करके ऐसे आता है, फिर जो है ऐसे करके निकल जाता है। ये है ग्राफ इसका, एंगल ऑफ डेविएशंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस का। तो यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि आई जो होता है, दिस इज इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंट, यहाँ पर इक्वल होता है। तो ये ग्राफ था, ए प्लॉट बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशंस and angle of incidence is shown. A plot between angle of incidence, angle of deviation, angle of deviations and angle of incidence and angle of incidence is shown। इसमें से यही दर्शाया गया है। तो इन जनरल वैल्यू ऑफ डेल्टा correspond to value of I and I dash, ठीक है। इन जनरल वैल्यू ऑफ डेल्टा इन जनरल वैल्यू ऑफ डेल्टा, general value of delta corresponds to correspond to value I and I dash। इनका कहना है यहाँ पर जैसे हम सभी देख रहे हैं डेल्टा का वैल्यू आई प्लस आई डैश पर डिपेंड कर रहा है, दोनों का सम पर, और ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो इनका कहना यही है। आगे इसमें से लिखेंगे एट मिनिमम डेविएशंस। मिनिमम डेविएशंस में क्या होता है? एट मिनिमम डेविएशंस, एट मिनिमम deviations at minimum deviations del इक्वल टू डेल एम। मिनिमम डेविएशंस के केस में
डेल को हम सभी डेल एम लिखेंगे या फिर डी एम लिखते हैं, इसको डी एम लिखेंगे। और इस केस में क्या होता है, आई इक्वल टू आई डैश, आई इक्वल टू आई डैश, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 40 डिग्री पर होता है। तो इसमें से क्या होता है, इस केस में आर इक्वल टू आर डैश हो जाता है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, आर इक्वल टू आर डैश होता है। ये जब दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंट्स इक्वल होता है, विच implies आर इक्वल टू आर डैश। तो इसमें से क्या होगा, इक्वेशन के आधार पर यहाँ पर आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए होता है, तो ये दोनों इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर आर का वैल्यू आर प्लस आर इक्वल टू ए लिखेंगे इसको फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से क्या होता है, आर प्लस आर इक्वल टू ए होता है। तो इसमें से आर का वैल्यू आर इक्वल टू ए बाय 2 होता है। इसी तरह से सेम वे इक्वेशन 4 से क्या होता है, डेल की जगह पर डेल डी एम लिख देंगे और इसमें से दोनों एंगल को इक्वल कर देंगे और हम लोग आई के वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इक्वेशन 4, तो डेल की जगह पर हम सभी को डी एम लिखना है, दिस इज डी एम, और आई प्लस आई डैश को आई ही लिखेंगे, आई प्लस आई और माइनस ए हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2i इक्वल टू हो जाता है डी एम प्लस ए। तो i का वैल्यू इससे जो होता है, i इक्वल टू डी एम या फिर ए प्लस डी एम बाय 2 हो जाता है इस तरह से। तो हम सभी को इसमें से i का वैल्यू ऑब्टेंड है और फिर r का भी वैल्यू ऑब्टेंड है, ये दोनों वैल्यू को ऑब्टेंड है। अब हम सभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म को लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, मटेरियल ऑफ प्रिज्म with respect to medium, with respect to medium outside, ये जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, दिस इज ग्लास या फिर प्रिज्म, एंड रिस्पेक्ट टू 1, दिस इज एयर। तो ये क्या होगा, n2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये होता है साइन आई बाय साइन आर। तो साइन आई बाय साइन आर, तो साइन आई के वैल्यू a प्लस डी एम बाई 2 होता है। तो यहाँ पर हम सभी इसको साइन a प्लस डी एम बाय 2 लिखेंगे बाय r का वैल्यू जो होता है वो a बाय 2 है, r का वैल्यू a बाय
2 है, तो यहाँ पर लिखना है साइन a/2। तो ये जो मेथड जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का मेजरिंग करने के लिए होता है। दिस इज मेथड फॉर मेजरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म।